आज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम वाइज। ठीक है, इसको हम जनरली AIJ इससे डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को A11, A12, A13 अप टू A1n, फिर सेकेंड रो A21, 22, 23, 2n एंड सो ऑन, ऐसे AM1, M2, M3 एंड AMN। तो इस साइड की जो लाइंस बन रही हैं एलिमेंट्स की, इनको हम बोलते हैं रोज। ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकेंड रो होगी एंड सो ऑन। ऐसे ही इधर को देखें तो ये लाइंस बन रही हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ये फर्स्ट कॉलम आ गया, ये सेकेंड कॉलम आ गया। तो इसमें M रोज हैं, N कॉलम्स हैं। तो इसको हम यहाँ पे राइट साइड पे लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be rectangular if m is not equal to n, means number of rows are not equal to number of columns. For example, ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 rows 3 columns हैं, इसमें 3 rows 2 columns हैं। ठीक है, ये होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix of order m by n is said to be square if m equal to n, that is number of rows are equal to number of columns. Say for example, इसमें 2 rows 2 columns हैं, 3 rows 3 columns हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by n, जिसमें एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, रो एक होनी चाहिए, कॉलम जैसे इसमें 4 कॉलम्स हैं तो 1/4 ऑर्डर हो गया इसका। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिसमें एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n/1। एक रो है, एक कॉलम है, ये 4 रोज है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मीन्स क्या है? जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर फॉर्म में होगी, उसमें जितनी रोज होंगी उतने कॉलम्स होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये डायगोनल बन गया। डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सारे 0, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, a matrix obtained from a given matrix by deleting some rows or columns or both। कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ रोज या कॉलम्स डिलीट कर दें तो जो मैट्रिक्स बचती है उसको हम बोलते हैं उसकी सब मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसकी अगर हम थर्ड रो, थर्ड फोर्थ कॉलम डिलीट कर दें तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो ये जो मैट्रिक्स हुई इसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ऐसे ही अगर ये कॉलम डिलीट कर दें तो ये जो बाकी बची उसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल। इक्वल मीन्स एक जैसी है। नल मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0, अगर उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हैं उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स उस डायगोनल मैट्रिक्स है वो हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल वाले हैं, वो 1 1 है, तो उसको हम बोलेंगे जैसे 1 0 0 1, ये 2/2 ऑर्डर किया है, ये 3/3 ऑर्डर किया है, इसको I2 I3 भी लिख देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स है या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, मींस रोज को कॉलम बना दे, कॉलम्स को रोज बना दे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको A' या A, यहाँ पे स्मॉल t या कैपिटल T भी लिखा होता है। कोई भी मैट्रिक्स का है उसका ट्रांसपोज किया, दोबारा से ट्रांसपोज कर दो तो फिर से ही वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? A इक्वल टू A' मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है A, उसको हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद भी वो A के ही इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया, उसके बाद हमने ए को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे एलिमेंट्स माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या है, ए डैश के इक्वल आ गए। इट मीन्स ए डैश इक्वल टू माइनस ए है, तो इट मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर 1 1 आ जाते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाती है, 1 के अलावा 2 3 4 कोई भी आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, दो तरह की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, ये भी क्या हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगी, चाहे 3x3 की हो, 4x4 की हो, 2x2 की हो। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के अपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, नीचे वाले जीरो हैं, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के लोअर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, अपर वाले जीरो हैं, उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। और कन्फर्मेबल मैट्रिक्स क्या होती है, इफ उनका ऑर्डर सेम हो, वो सेम टाइप का हो, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेबल मैट्रिसेस। थैंक यू। तो सेकेंड लेक्चर में बच्चों हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।